Hello students, welcome back with the new video. Myself Divyakshi Agarwal, your Hindi teacher. So today we will do the revision of chapter number 15, Veer Balak Bola. Okay, so before starting the revision, let us recall the chapter. What is about Veer Balak Bola? Okay, let's start. वीर बालक बोला पाठ 15। ये एक शौर्य कथा है। शौर्य मतलब एक वीर बालक की कथा है। इस ऐतिहासिक कहानी में वीर बालक बोला के साहस और बलिदान का रोमांचक वर्णन किया गया है। बोला, हाँ यही नाम उस वीर बालक का था। वह कोई 14-15 वर्ष का रहा होगा। रंग सांवला, मस्त, अलड़, किशोर, भील सरदार का एक लौता बेटा था। तो एक भोला नाम का एक लड़का था जो किसका बेटा था? भील सरदार का बेटा था। वो कितने साल का था? वो 14-15 वर्ष का था। अरावली पर्वतमाला की सघन पहाड़ियों की घाटी में फूस की झोपड़ी में माँ का लाडला, पिता का प्यारा पुत्र। तो इसमें क्या डिफाइन हो रहा है? ये कहाँ रहता था? कहाँ रहता था ये? अरावली पर्वतमाला की सघन पहाड़ियों की घाटी में फूस की एक झोपड़ी थी, वहां पर। यह वह समय था जब मुगल सत्ता ने सारे देश में अपने पांव जमा लिए थे। केवल मेवाड़ की महाराणा प्रताप ही स्वतंत्र रहकर अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हें भीलों का पूर्ण सहयोग और संबल प्राप्त था। मेवाड़ के सारे किले मुगलों के अधीन हो चुके थे और महाराणा प्रताप अनेक कष्ट सहते हुए सपरिवार जंगलों में भटक रहे थे। तो क्या था? जो महाराणा प्रताप थे वो जंगलों में भटक रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुगलों के अधीन विजय तो प्राप्त कर रही थी, लेकिन उनसे मेवाड़ के सारे किले मुगलों के अधीन हो चुके थे। क्योंकि जो सारे किले थे, मेवाड़ के जो सारे किले थे वो मुगलों ने ले लिए थे, मुगलों के अधीन हो चुके थे। तो फिर उसमें जो महाराणा प्रताप थे वो अनेक कष्ट सहते हुए जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और छापामार युद्ध कर मुगलों को नाको चने चबा दिए थे। एक दिन भील सरदार ने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा उन्होंने? भील सरदार ने अपनी पत्नी से, देखो राणा परिवार के लिए सायंकाल के भोजन की व्यवस्था का भार हम पर है। मतलब आज जो शाम का जो भोजन का भार था वो उन पर था। आज शाम का भोजन उनको खिलाना था, भील सरदार को खिलाना था। किसको? महाराणा प्रताप को। हम बनवासी राजसी भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? पत्नी ने सकुचाते हुए कहा। अब वो तो मामूली से लोग थे और महाराणा प्रताप तो वो थे, महाराजा थे, है ना। तो उसकी पत्नी ने क्या कहा कि हम वनवासी राजसी भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? अरे बोली, राणा जी तो देवता हैं, जो भी रूखा सूखा है भेंट कर देंगे, वे उसे अवश्य ग्रहण करेंगे, भील सरदार ने कहा। और सुन, मैं तो राणा जी के कार्य से अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, तू भोजन सामग्री तैयार करके भोला के साथ भेज देना, कहकर भील सरदार बाहर चला गया। तो भील सरदार ने क्या कहा कि मैं तो महाराणा प्रताप के कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम सारा भोजन वगैरह बनाकर भोला के हाथ भेज देना। भोला कौन था? उनका बेटा। भील रानी भोजन व्यवस्था में लग गई। थोड़ी देर बाद भील रानी ने झोपड़ी से बाहर निकलकर अपनी सांकेतिक भाषा में किलकारी की, जो अरावली की वादियों में गूंज उठी, जिसे सुनकर सिंह शावक सा भोला उछलते कूदते तुरंत आ पहुंचा। तो जब भील रानी ने भोजन की व्यवस्था पूरी कर ली तो भील रानी खूब जोर से चिल्लाई और उसे सुनते हुए जो भोला था उछलते कूदते आ गया। आते ही माँ से पूछा, क्या बात है माँ? बेटे सुन। तो उसकी माँ ने क्या कहा? बेटे सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। देख बेटा, आज तुझे राणा परिवार के लिए भोजन सामग्री लेकर राणा जी की गुफा तक पहुँचाना है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि भोला, तुमको आज ये जो भोजन मैंने बनाया है वहाँ महाराणा प्रताप की जो गुफा है वहां तक पहुंचाना है। तो भोला ने कहा, मैं जाऊंगा। मतलब वो एकदम खुश हो गया ये चीज सुन के। भोला ने खुशी से उछलकर कहा, क्या मैं जाऊंगा? हाँ, तेरे पिताजी बाहर गए हैं और तुझे ही यह कठिन कार्य करना है। तो उसकी माँ ने क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं तो ये कार्य तुम्हें ही करना है। भोला का अंग अंग फड़क उठा, उसकी बाहें खिल उठी। वो बहुत प्रसन्न था कि उसे किससे मिलना होगा? उसे महाराणा प्रताप जी से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, है ना। राणा जी के दर्शन करने, उनके चरण स्पर्श करने, रानी माँ का आशीर्वाद लेने, जो उनकी वाइफ थी महाराणा प्रताप की, उनकी रानी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, और उनका जो बेटा था हम उम्र, जो भोला की उम्र का था, अमर सिंह,
से मिलने की बरसों पुरानी साथ पूरी होने जा रही थी। वह प्रफुल्लित था, वह बहुत खुश था। माँ ने कई महत्वपूर्ण हिदायतें के साथ बोला को भोजन सामग्री की पोटली पकड़ाई। माँ बार बार समझाती रही, देखो किसी अनजान या मुगल की निगाह तुम पर ना पड़े, पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए जाना, आदि आदि। मतलब उसके कहीं जाते हैं ना बेटे बच्चे, तो मम्मी पूरा समझा के भेजती हैं कि ऐसे नहीं करना, ऐसे जाना, किसी का कुछ खाना नहीं है ना। तो उसकी माँ ने भी समझाया, देखो किसी अनजान या मुगल की निगाह तुम पर ना पड़े, पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए जाना। पर भोला को भान ना था कहाँ था, लेकिन भोला तो कुछ सुन ही न रहा था। उसको तो ये लग रहा था कि उसको तो बस इसी बात की खुशी थी कि उसे महाराणा प्रताप जी के दर्शन प्राप्त होने का अवसर मिलेगा, रानी माँ का आशीर्वाद मिलेगा, और हम उम्र जो कि उसकी उम्र का था अमर सिंह, उससे मिलने की बरसों पुरानी साथ जो पूरी होने जा रही थी, इसलिए वह बहुत खुश था। राणा परिवार के लिए भोजन पहुंचाना। अपनी लाठी के छोर पर पोटली लटकाई। उसने क्या करा, अपनी लाठी के छोर पर पोटली लटकाई और अच्छा माँ कहकर चल पड़ा अपनी यात्रा पर। उसका मन बल्लियों उछल रहा था, मतलब उसका मन अंदर ही अंदर उछल रहा था, खुशी से पागल हो रहा था वो। मैं भी एक दिन महान सैनिक योद्धा बनूंगा। तो वो अपने मन में क्या बोल रहा था कि एक दिन मैं भी बहुत एक महान सैनिक योद्धा बनूंगा, मेरा निशाना पक्का है ही। अपने मन में बोल रहा था ये सब बातें वो। मैं भी आजादी की लड़ाई लड़ूंगा और सबको बता दूंगा कि हम वनवासी भील भी किसी से कम नहीं है। इन्हीं विचारों में झूमता भोला बढ़ रहा था अपने गंतव्य की ओर, अपने कर्तव्य की ओर, है ना, अपनी सीमा की ओर। उसके पांव में पंख लग गए थे। सूर्य भगवान भी दिन भर के थके हुए थे, स्वर्णिम आभा भी बिखेरते हुए अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। इसका मतलब कि शाम होने वाली थी, सूर्यास्त भी होने वाला था। घने पेड़ों की छांव तले सोई हुई सांझ अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी। उन पहाड़ियों को एक तरफ से अपनी गोद में समेटने लगी। भोला अपनी ही मस्ती में उछलता कूदता चला जा रहा था। मतलब सूर्यास्त होने वाला था और जो क्या कहते हैं बहुत तेज हवा चल रही थी, है ना। घने पेड़ों की छांव तले सोई हुई सांझ अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी और भोला तो अपनी मस्ती में उछलता कूदता चला जा रहा था कि अचानक एक पहाड़ी के मोड़ पर उसे एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। जैसे वो जा रहा था तो एक पहाड़ी के मोड़ पर उसे एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। और क्या सुनाई दी, कौन सी आवाज, कहाँ जा रहा है, ठहर। और इसी के साथ 10-11 मुगल सैनिक ने उसे घेर लिया। रुकने के सिवाय भोला के सामने और कोई चारा ना था। रुकना ही पड़ता, जब सारे मुगल सैनिकों ने उसे घेर लिया तो उसे रुकना ही पड़ा। पर वह घबराया नहीं, लेकिन वो घबराया नहीं, वह निडर होकर बोला, अपने गांव अपने घर। तो उसने क्या बोला, पूछा मुगल सैनिकों ने कि कहाँ जा रहा है, तो उसने क्या कहा, अपने गांव अपने घर। 2 सैनिकों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। सैनिक सरदार ने दूसरा प्रश्न किया, इस पोटली में क्या है। तो जो दूसरा सैनिक सरदार था उसने क्या पूछा कि इस पोटली में क्या है। भोजन सामग्री, भोला ने उत्तर दिया। भोला ने क्या कहा, भोजन सामग्री। कौन है तू और इसे कहाँ ले जा रहा है, सरदार ने फिर पूछा। भोला चुप, लेकिन भोला चुपचाप खड़ा रहा। सरदार ने फिर कहा, देख अगर तू हमें राणा का पता बता दे तो हम तुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। साथ ही स्वर्ण मुद्रा दिखाते हुए कहा। तो उसने क्या कहा, मुगल सरदार ने उससे पूछा, उससे भोला से कहा कि अगर तू हमें महाराणा प्रताप का पता बता देगा तो हम तुझे इसके बदले बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। और मतलब उनको स्वर्ण मुद्राओं को दिखाते हुए कहा, अगर मालूम होता तो भी तुम्हें नहीं बताता। तो उसने भोला ने कहा, क्रोध से होके कहा, गुस्से से कहा कि अगर मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। सिपाहियों ने उसे 2 धौल जमाए और कहा, देख हमें बल प्रयोग करने पर मजबूर मत कर, सही सही बता, हमें राणा को पकड़ना है, तुझे मारेंगे नहीं, सोना और देंगे। तो उसने सिपाहियों ने क्या कहा, उसे 2 लगाए, उसके 2 थप्पड़, और क्या कहते हैं, और कहा कि हमें और बल करने पर मजबूर मत कर, सही सही बता, इसके बदले हम तुझे सोना देंगे, मारेंगे नहीं। सरदार ने लालच देते हुए कहा। सरदार ने, जो मुगल सरदार था, उसने भोला को लालच दिया, थूकता हूं तुम्हारे इस सोने पर। और भोला ने सचमुच इस मुगल सरदार पर थूक दिया। सरदार आग बबूला हो गया। सरदार बहुत गुस्से से पागल हो गया। सभी सिपाही लात घूंसों से उसे मारने लगे। सारे सिपाही उस पर टूट पड़े, उसे लात घूंसों से उसे मारने लगे। भोला लहूलुहान हो गया। लेकिन भोला एकदम, जब कोई मारेगा तो उसको खून सब होगा ना, लहूलुहान, वो खून से लप्त हो गया। एक सिपाही ने उसके बाल पकड़कर कहा, अब भी बता दे नहीं तो तुझे मार डालेंगे। भोला इस अवस्था में भी हंस पड़ा।
उसने हंसते हुए कहा, मार डालोगे तो तुम्हें राणा का पता कहाँ से मिलेगा? ठहरो, इसे मारना नहीं, मुझे लगता है कि यह राणा का सही पता ठिकाना जानता है। इसे इतनी यातना दो। यह क्या कि इसके फरिश्ते भी बोल पड़े। गुस्से से उबलते हुए सरदार ने कहा। तो जो सरदार था उसने क्या कहा, मुगल सरदार ने, कि इसको मारो मत, इसको इतना छोड़ो, इतना ऐसा छोड़ो कि ये बोल पड़े कि महाराणा प्रताप का पता। भोला ने सोचा, अब क्या किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि यातना पीड़ा से घबराकर मेरी जुबान से सच ना निकल जाए। तो भोला ने सोचा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इतनी पीड़ा में मैं कहीं सच ना बोल दूं। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक बढ़ी। उस धक्का मुक्की में उसने झपट कर मुगल सैनिक की कमर से कटार खींच ली, तलवार खींच ली। कटार मीन्स तलवार। मुगल सैनिक घबरा कर पीछे हटे। बिजली की तेजी से भोला ने अपनी जीभ काटकर मुगल सरदार के सामने फेंक दी और फिर लहूलुहान मुंह से हो होकर अट्ठास कर उठा। तो क्या करा उसने, एक मुगल सैनिक की कटार खींच ली, तलवार खींच ली और अपनी जुबान काट ली और फिर लहूलुहान मुंह से हो होकर अट्ठास हो उठा। मुगल सैनिक और उनका सरदार सकते में आ गए, एकदम चौंक गए। वो क्या हुआ ये, गजब, इसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद अपनी जुबान काट ली। मतलब मुगल सरदार भी शौक हो गए, चौंक गए कि ऐसा, मतलब इतना ज्यादा वो है कि इसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद अपनी जुबान काट ली। हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। व्हाट इज मंसूबों? इरादों। हमारे इरादों पर पानी फेर दिया, क्योंकि उनका इरादा क्या था, उनका इरादा तो महाराणा प्रताप का पता निकलवाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। उसने उससे पहले ही भोला ने अपनी स्वयं जीभ काट ली। इस खुन्नस में उन्होंने वीर बालक भोला की गर्दन उड़ा दी। इस क्रोध में उन्होंने क्या करा, वीर बालक भोला की गर्दन उड़ा दी। आसपास के पेड़ों पर बैठे पंछी शोर मचाते हुए आसमान में चारों ओर उड़ चले, मानो वीर बालक की यशोगाथा दिग्दिगंत में फैलाने। तो जैसे ही उसने गर्दन उड़ा दी तो आसपास के पेड़ों पर जो पंछी बैठे हुए थे वो शोर मचाते हुए चारों ओर उड़ चले, उस वीर बालक की यश की कथा सारी दिशाओं में बताने। दिग्दिगंत मतलब क्या होता है, सभी दिशाओं में, ठीक है। यशोगाथा, यश की कथा, वीर बालक की कथा। तो ये जो कहानी थी ये क्या थी, शौर्य कथा। और ये शौर्य कथा किसने लिखी, राधेश्याम मेवाड़ी। किसने लिखी है ये, राधेश्याम मेवाड़ी ने ये शौर्य कथा लिखी। तो ये थी आपका पाठ 15 वीर बालक भोला, ठीक है। इस ऐतिहासिक कहानी में क्या बताया, वीर बालक भोला के साहस और बलिदान का रोमांचक वर्णन। तो ये था आपका पाठ 15 का वीर बालक भोला। ओके, तो मैं अब क्या करूंगी, अब आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो मैं आपके कुछ क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड में नोट डाउन करूंगी। आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक निकालनी है, सारे क्वेश्चंस राइट डाउन करने हैं एंड देन उसके बाद उसके आंसर्स लिखने हैं। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज भोला कौन था। सेकंड क्वेश्चन, भील रानी ने भोला को कौन कौन सी हिदायतें दी। ओके, pause the video and write the questions. फोर्थ क्वेश्चन इज मुहावरों के अर्थ लिखिए। फर्स्ट इज पांव जमाना, सेकेंड इज आग बबूला होना, थर्ड इज पांव में पंख लगना। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, लिंग बदलकर लिखिए। फर्स्ट इज श्रीमती, सेकेंड इज पत्नी and third is Sardar. Okay, so pause the video and write the question. And this total test contains maximum marks 20. Okay, first question it's of 4 marks, second question it's of 6 marks, 2 marks each, third question it's of 4 marks, 2 marks each, fourth question it's of 3 marks, 1 mark each, fifth question it's also of 3 marks, 1 mark each. So total test 20 marks. Okay, first of all the students will write the questions and afterwards you will write the answers. Okay, so this is the test. So next video में हम पाठ
16 कवर करेंगे। ओके, पार्ट 16 का आपका रिवीजन होगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा एंड टेस्ट दीजिएगा। इज दैट क्लियर? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।